Hello बच्चों, let's read this question. Question says a committee of 3 persons is to be randomly selected from a group of 3 men and 2 women, and the chairperson will be randomly selected from the committee. The probability that the committee will have exactly 2 women and 1 man and that the chairperson will be a woman is or are. Option A is 1 by 5, option B is 8 by 15, ऑप्शन सी इज 2/3 एंड ऑप्शन डी इज 3/10। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट डिस्कस करेंगे। की कंसेप्ट क्या हो जाएगा? की कंसेप्ट इज इफ ए एंड बी आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स, टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स, then probability of A intersection B can be written as probability of A into probability of B। इसका मतलब क्या है कि लेट से A और B जो है वो दो इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B मींस दोनों के साइमल्टेनियसली होने की जो प्रोबेबिलिटी है उसको हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B। अब लेट्स से मैंने ए इवेंट एज्यूम किया, ए इवेंट किसको एज्यूम किया? दैट द कमिटी विल हैव एग्जैक्टली 2 वुमेन एंड 1 मैन। तो हमारा ए इवेंट क्या हो गया? द कमिटी विल हैव एग्जैक्टली 2 women and 1 man and 1 man। तो सबसे पहले हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालने का ट्राई करते हैं। हमारे पास टोटल कितने मैन है? 3 और टोटल वुमेन कितनी है? 2। सो 3 मैन है और 2 जो है वो वुमेन है, राइट। यहां से हमें एक कमिटी बनानी है जिसमें 2 वुमेन और 1 मैन हो। तो कमिटी कितने लोगों की बनेगी? 3 लोगों की बनेगी। इसमें से हमें 1 मैन चाहिए और 2 वुमेन चाहिए, राइट। तो अगर मैं देखता हूं नंबर ऑफ वेज इन विच इवेंट ए कैन अकर, वो क्या होगा? देखो 2 वुमेन है, दोनों के दोनों वुमेन कमिटी में आ गए और 3 मैन में से हमें 1 मैन चूज करना पड़ेगा। तो उसके नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे? 3C1 हो जाएंगे और 3C1 की वैल्यू कितनी होती है? 3 होती है। तो बेसिकली नंबर ऑफ वेज इन विच इवेंट ए कैन अकर कितना आ गया? 3 आ गया। और टोटल नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएंगे? टोटल नंबर ऑफ वेज वो क्या होंगे? 5 लोग हैं टोटल, 3 मैन और 2 वुमेन। उसमें से हमें 3 पर्सन्स की कमिटी बनानी है, मींस 5 में से 3 लोग चूज करने हैं। तो उसके टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे? 5C3 हो जाएंगे। ये कितना हो जाएगा? 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 5 माइनस 3 दैट विल बी 2 फैक्टोरियल विच इज इक्वल टू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल कितना हो जाएगा? 3 इंटू 2 और 2 फैक्टोरियल हो जाएगा 2। तो ये तो कैंसिल हो गया। ऊपर बना 5 इंटू 4 20, 20/2 इज 10। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो गए? 10। और नंबर ऑफ वेज इन विच इवेंट ए कैन अकर हो गया 3। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? दिस मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेज इन विच इवेंट ए कैन अकर, वो 3 हो जाएगा, अपॉन टोटल नंबर ऑफ वेज वो 10 हो जाएंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितनी आ गई? 3/10। नेक्स्ट हमारा बी इवेंट जो है वो क्या है? बी इवेंट इज दैट द चेयरपर्सन विल बी अ वुमेन। तो बी इवेंट मैंने किसको एज्यूम किया? बी इवेंट इज दैट चेयरपर्सन विल बी अ वुमेन। अब चेयरपर्सन जो है वो कमिटी में से चूज हो रहा है। कमिटी में टोटल कितने लोग हैं? कमिटी में टोटल 2 वुमेन और 1 मैन है, राइट। कमिटी में कितने लोग हैं? 2 वुमेन
एंड एक मैन, यही है। अब यहां से अगर मेरे को वुमेन को चेयरपर्सन बनाना है तो उसके नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ वेज इन विच इवेंट बी कैन अकर, वो कितने हो जाएंगे, 2 वुमेन है उसमें से एक वुमेन को चूज कर लेंगे तो 2C1 हो जाएगा। और टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ वेज वो हो जाएंगे, कमिटी में 3 लोग हैं उनमें से एक चेयरपर्सन चूज करना है तो 3C1। अब 2C1 की वैल्यू हो जाएगी 2, 3C1 की वैल्यू हो जाएगी 3, तो यहां से अगर मैं B की प्रोबेबिलिटी निकालता हूं तो वो कितनी आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ B विल बी नंबर ऑफ वेज इन विच इवेंट B कैन अकर, वो हो जाएगा 2 अपॉन टोटल नंबर ऑफ वेज 3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ B आ गई 2/3, प्रोबेबिलिटी ऑफ A आ गई 3/10। अब हमसे क्या पूछ रहा है कि probability that the committee will have exactly 2 women and 1 man and that the chairperson will be a woman। तो जब भी 2 इवेंट्स के बीच में एंड आ जाए मींस उनके इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, अगर और आ जाए तो यूनियन की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। तो मेरे से क्या पूछ रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इसकी वैल्यू पूछ रहा है। अब मैं क्या बोल सकता हूं कि ए क्या है, 5 लोगों में से 3 लोगों की कमेटी बनाना जिसमें 2 वुमेन हो, और उसके बाद बी क्या है, जो कमेटी बन गई उसमें से एक चेयरपर्सन को एज अ वुमेन चूज करना है। तो ये दोनों क्या होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे एक दूसरे के, इसीलिए मैं क्या बोल सकता हूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो कि है 3/10 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी वो कितनी है 2/3। तो यहां से कितना आ जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2/10 इज 1/5, और यही हमें निकालना था। तो कौन सी ऑप्शन मैच कर जाएगी, ऑप्शन ए, दैट इज 1/5 इज आवर फाइनल आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।